मैं आ गया यहाँ पे। ओए 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 ओए, यहाँ से अगर मैं गिर जाता तो मैं किधर जाता। बच गया। और इस जगह को देखने के लिए मेरी जो है वो आंखें तरस रही थी और फाइनली मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ और मैं हूँ इस माउंटेन के टॉप पे। वाओ। और यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको दिखा भी देता हूँ व्यू। माशाल्लाह कितना खूबसूरत व्यू है। और ये जगह यहाँ से पहाड़ियाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल आमने सामने हैं और मैं इनके बिल्कुल मद्दे मुकाबल खड़ा हूँ। मुसलसल चढ़ाई चढ़ते हुए सांस जो मेरी फूल रही है और यहाँ से रास्ता हमें ढूंढना है। यहाँ से अगर आपका पाँव स्लिप हो, मेरी टोपी फंस गई हो, मेरी टोपी की तरफ फंस गई। ये कांटे, इसलिए मैं कह रहा था कि आपके साथ हथियार होना बहुत ज़रूरी है। ये कांटे वाला दरख्त है और मेरी जो है गर्दन फंस गई है। दिल कर रहा था कि मैं यहाँ से एक पत्थर फेंकूँ जो जाग के नीचे गिरे, तो हम ट्राई कर लेते हैं। इस पत्थर को उठा के फेंकते हैं हम। ओ गया काफ़ी दूर गया। ये नो नीचे के बंदा आ रहा है, उसके सर में जाके लगे और हम भाग हो जाए। जगह जो है बहुत सुनसान है और मुझे बहुत देर हो गई है चढ़ाई चढ़ते हुए, लेकिन अभी तक इस पहाड़ का एंड नहीं आ रहा क्योंकि इस पहाड़ की ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। तो आज का दिन होने वाला हमारा बहुत ही स्पेशल, क्योंकि आज का दिन हम गुजारेंगे जंगल में। तो जंगल है उस पहाड़ी के पार। हमने अपने तैयारी में रखा हुआ ये हथियार साथ, क्योंकि रास्ता जो है बहुत ही खतरनाक है और पता कुछ भी नहीं होता। और सफर हमारा जो है वो शुरू हो चुका था। जो है पहाड़ की तरफ सीधी चढ़ाई है सारी, और मेरे ख्याल से यहाँ से आई थिंक घंटे का सफ़र तो होगा ही, क्योंकि पैदल जो है वो बंदा जाता है और थोड़ी जो है वो सांस बंदे की फूलती है और थकन भी होती है। लेकिन मैं आपको सच बताऊं कि ऐसा नज़ारा आपने ज़िंदगी में नहीं देखा होगा जैसा मैं आज आपको दिखाऊंगा। तो आज का दिन हमारा पूरा गुजरेगा जंगल में और इस पहाड़ी का सफ़र हमारा थोड़ा सा रह गया। और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, हम चले थे वहाँ से, यहाँ से चले थे हम। और हमारा जंगल का सफ़र थोड़ा सा मुश्किल होने के साथ साथ खतरनाक भी है। यहाँ पे ये कांटेदार दरख्त होते हैं सारे। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसके साथ हाथ लग जाए तो हाथ जख्मी हो जाते हैं और एलर्जी भी हो जाती है इसके साथ। झाड़ियाँ, रास्ता सारा ख़राब है। ओए होए मुश्किल है थोड़ा सा। ये रास्ता तो यहाँ पे मिल ही नहीं रहा, हमने कहाँ से निकलना है, वहाँ पे जाना है, हमें समझ नहीं आ रही। तो यहाँ से ऊपर हम चढ़ते हैं और मुझे शक है यहाँ पे जंगली जानवर भी होते हैं और अलग अलग जगह भी होती है उनकी जहाँ पे वो रहते हैं। मुसलसल पहाड़ी पे चढ़ने के साथ साथ ओहो बच गया, मैं गिर गया था। मुसलसल चढ़ाई चढ़ते हुए सांस जो मेरी फूल रही है और यहाँ से रास्ता हमें ढूंढना है। कहाँ से, यहाँ से ये, इसलिए हमने अपने साथ ये हथियार रखा। बहुत टाइम इससे ऐसी जगह आती हैं और ऐसी चीज़ें आगे आती हैं जंगल वाली जो आप बगैर हथियार के उनका सामना नहीं कर सकते, तो इसलिए ये साथ हमारे ज़रूरी था। यहाँ से अगर आपका पाँव स्लिप हो, मेरी टोपी फंस गई हो, मेरी टोपी की तरफ फंस गई। ये कांटे, इसलिए मैं कह रहा था कि आपके साथ हथियार होना बहुत ज़रूरी है। ये कांटे वाला दरख्त है और मेरी जो है गर्दन फंस गई है यहाँ पे। तो अब इसको मैं छुड़ाऊँ किस तरह, इसको ऐसे करके छुड़ाया। जितने भी दरख्त हैं वो सारे तकरीबन झाड़ीदार और कांटेदार होते हैं, इसलिए आपको संभल के चलना होता है। और अभी मैं पहुँच गया हूँ यहाँ पे। अभी हमारा सफ़र आधा भी नहीं हुआ और अगर यहाँ से आपका पाँव स्लिप हुआ तो समझ लो कि आप जाके सीधा नहर में गिरोगे और बहुत दूर है वो। अभी हमें नज़र आया कॉन्फर, यहाँ पे ये दरख्त होते हैं, इनके साथ यहाँ पे होते हैं इसके साथ। अभी हम इसको यहाँ से नीचे फेंकते हैं और चेक करते हैं कि कितना दूर जाता है। मेरे ख्याल से वो जा रहा है, ओह काफ़ी दूर गया। और यहाँ से आप इस पहाड़ की चढ़ाई को चेक कर सकते हो कि इसकी बुलंदी कितनी ऊँची है। और यहाँ से आपको बहुत संभल के चलना होगा, क्योंकि यहाँ से अगर आपका पाँव स्लिप होता है तो समझो आपके नीचे ख़त्म। दिल कर रहा था कि मैं यहाँ से एक पत्थर फेंकूँ जो जाग के नीचे गिरे, तो हम ट्राई कर लेते हैं। इस पत्थर को उठा के फेंकते हैं हम। ओ गया काफ़ी दूर गया। ये नो नीचे के बंदा आ रहा है, उसके सर में जाके लगे और वो बेचारा फिर जहाँ भाग हो जाए। और यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा व्यू चेक करवाता हूँ। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। मैं थोड़ा नज़दीक पहुँच चुका हूँ और यहाँ से मैं आपको दिखा सकता हूँ व्यू। और वो सामने आप पहाड़ी देख सकते हो, यहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई है। और हमारा सफ़र जो है वो तकरीबन थोड़ा सा रह गया है और आज का दिन पूरा हमारा होगा जंगल में। और ये जगह थोड़ी सी जो है वो साफ़ थी, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे हम देख लेते हैं कोई खाने पीने की चीज़, शायद हमें कोई चीज़ खाने के लिए यहाँ से मिल जाए। लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे खाने के लिए
कुछ भी नहीं है तो हमें ऊपर जाके देखना पड़ेगा, क्योंकि हमने घर से खाने के लिए कुछ भी नहीं लाया। और हमारा प्रोग्राम है कि भाई हम जो है जंगल से ही अपनी खुराक का इंतज़ाम करेंगे आज के दिन। तो देखते हैं हम, शायद हमें खाने के लिए कुछ मिल जाए। और यहाँ पे सूरज जो है वो दरख्त के आगे छुप जाता है और सूरज की शुआएं यहाँ से आके हमारे फेस के ऊपर लगती हैं। तो हमारा सफ़र जो है वो अभी कंटिन्यू है। अभी हम अपनी जो असल जगह पे पहुँचे नहीं हैं और आज का दिन हमने पूरा गुजारना था जंगल में। और इतनी चढ़ाई चढ़ने के बाद अभी मुझे भूख का एहसास भी हो रहा है और प्यास भी लग रही है। और नज़दीक कहीं पे मुझे कोई खाने पीने का इंतज़ाम नज़र नहीं आ रहा। और यहाँ से मैं आपको व्यू चेक करवाता हूँ, क्योंकि अभी हम पहाड़ की चोटी तक पहुँचने लगे हैं और यहाँ से बहुत खूबसूरत व्यू है नीचे वाला। और जैसा कि मैं आपको अपने हर व्लॉग में बताता हूँ कि हमारा घर जो है वो पहाड़ियों के मिड में है, तो ऐसे ही है हमारा घर जो है इस टाइम पहाड़ी के मिड में है। तो यहाँ से मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। तो हम जूम करते हैं, मेरे ख्याल से ज़्यादा जूम नहीं हो रहा। और इस तरफ जो है कोई घर नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, यहाँ पे सिर्फ जो है जंगल वाला निज़ाम होता है। यहाँ पे रास्ता थोड़ा ठीक था, तो यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा व्यू भी साथ चेक करवाता हूँ। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पे सिर्फ दरख्त ही दरख्त है और कोई बंदा नहीं है, कोई घर नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो वो उस पहाड़ी के ऊपर घर हैं, लेकिन इस तरफ कोई घर नहीं है और यहाँ पे जंगल है। और मेरे लिए आज का दिन जो है बहुत एक्साइटिंग है, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी भी एक दिन जंगल में नहीं गुजारा। वहाँ पे सूरज की शुआएं भी नहीं आ रही और जैसे जैसे मैं थोड़ा ऊपर चढ़ रहा हूँ मुझे जो है थोड़ा डर लग रहा है, क्योंकि जंगली जानवर भी हो सकते हैं और कुछ भी। और अभी डर की वजह से मुझे भूख प्यास भी ख़त्म हो गई है, तो ये थोड़ा सा मामला संगीन होता जा रहा है। और इस तरह वीरान सुनसान जगह देख के मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा ब्रेव हूँ और डर के आगे जीत है। और इसको जंगल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे वीरान और सुनसान जगह होती हैं और रास्ता आपको ख़ुद तलाश करना होता है, क्योंकि यहाँ पे रास्ता तो नहीं होता और दरख्त है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। हाँ, शायद इसमें खाने के लिए कुछ मिल जाए, लेकिन यहाँ पे तो कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही मुझे खाने के लिए। और अभी सारा रास्ता चढ़ाई का है। मैं काफ़ी देर से सोच रहा हूँ कि कुछ ऐसा रास्ता आ जाए कि मुझे थोड़ी सी नीचे की तरफ चलना पड़े, लेकिन रास्ता इस तरह का कि हमें सिर्फ चढ़ाई ही चढ़नी है। और वो सामने शायद मुझे घर नज़र आया है यहाँ पे। और सर्दियों के मौसम में जहाँ पे हर जगह दरख्त के पत्ते गिर जाते हैं और ये वाहिद दरख्त है जिनके पत्ते नहीं गिरते। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये चिड़ का दरख्त है, इसकी लंबाई जो है बहुत ऊंची होती है और मोटाई भी इसकी बहुत ज़्यादा होती है। ये जो है छोटे छोटे हैं, लेकिन ये बड़ा शायद बड़ा इतना भी नहीं है, लेकिन गुजारा हाल है। तो इसकी लंबाई भी काफ़ी है। तो इसी तरह ये पूरा जो जंगल है इससे भरा होता है और इन दरख्त के जो पत्ते वो नहीं गिरते और शायद इससे हमें खाने के लिए कुछ मिल सकता है। मैं आपको दिखाता हूँ आगे। जगह जो है बहुत सुनसान है और मुझे बहुत देर हो गई है चढ़ाई चढ़ते हुए, लेकिन अभी तक इस पहाड़ का एंड नहीं आ रहा। और यहाँ से मैं आपको दिखा सकता हूँ इस पहाड़ी के मध्य मुकाबल जो है ये पहाड़ियाँ सामने वाली, और अभी हम इससे भी ऊंचे जाएंगे और बिल्कुल हम जो है वो टॉप पे चले जाएंगे। और इससे पहले मुझे उम्मीद है कि आपने ज़िंदगी में ऐसा नज़ारा कभी नहीं देखा होगा। यहाँ पे अजान की आवाज़ भी आ रही है, ये मैं आपको सुना सकता हूँ, यहाँ पे आप सुन सकते हो। तो दिखा तो नहीं सकता क्योंकि मैं बहुत ऊपर आ चुका हूँ पहाड़ी के। ये दरख्त था, मैंने आपको एक ब्लॉग में दिखाया भी था कि इसकी जो लकड़ी होती है वो हम सर्दियों के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसकी लकड़ी जो है बहुत सख्त होती है और आप सर्दियों के लिए लकड़ बेहतरीन होती है जो हम आग वगैरह जलाते हैं घरों में, क्योंकि यहाँ पे तो सर्दी में आग ही जलती है। इस टाइम आया हुआ हूँ अपने ज़मीन पर और यहाँ पे हमारी ज़मीन है जो कि जंगल की तरफ है। तो मैं आपको दिखाता हूँ साथ साथ, बहुत ही सुकून वाली जगह है। यहाँ पे कोई आवाज़ किसी तरह की आपको सुनाने को नहीं मिलेगी। मेरे ख्याल से आज जो है जंगल की चिड़ियाँ भी खामोश होकर बैठ गई हैं। खाने के लिए मिल जाए, पीने के लिए मिल जाए। तो मैं तो काफ़ी देर से जो है देख रहा हूँ, शायद हमारे नसीब में कुछ हो खाने पीने के लिए, लेकिन अभी तक तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। माँ सिवाय इस दरख्त के
ये जो दरख्त बार बार आ रहा है और ये वाला आ रहा है। ये जगह बहुत ठंडी है क्योंकि यहाँ पे सूरज की छाएं तो बिल्कुल भी नहीं आ रही। और मुझे यहाँ से थोड़ा सा आसमान नज़र आया है। यहाँ पे किसी ने घास यहाँ पर रखा हुआ सुखाने के लिए। ये मेरे ख्याल से गर्मियों में इस तरह करते हैं, यहाँ से घास वगैरह काटते हैं और यहाँ पर रख देते हैं सुखाने के लिए। और फिर सर्दियों के मौसम में जो है अपने मवेशी वगैरह को खाने के लिए ये घास इस्तेमाल किया जाता है। तो थोड़ा सा हमें संभल के चलना होगा क्योंकि रास्ता भी थोड़ा ख़राब था। और यहाँ की कंडीशन देख के मुझे लग रहा है कि शायद ये आज का मेरा आखिरी व्लॉग हो। हालात बहुत संगीन नज़र आ रहे हैं क्योंकि कोई चीज़ भी नज़र नहीं आ रही मुझे। और यहाँ पे मैं आपको चेक करवाता हूँ, बहुत ही खूबसूरत व्यू है यहाँ से। अभी मैं दिखाता हूँ आपको 1 2 3। वाओ, यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त व्यू है यहाँ से। और मैं तकरीबन पहाड़ी के कुछ हिस्से तक पहुँच आया हूँ। और यहाँ से हम फेंकें कोई चीज़ और गी वहाँ से जा रही है। रास्ता चूँकि थोड़ा सा ये भी ख़राब है, लेकिन यहाँ पे किसी ने आग जलाई थी। ओ यार, मेरे जहन में एक बात नहीं रही कि मैं एक माचिस ही ले आता। शायद यहाँ पे हम आग जला के कुछ हीट कर सकते थे। अभी जो है मैं काफ़ी थक चुका था क्योंकि बहुत सफ़र मैंने तय कर लिया है और अभी कुछ रह गया है। और यहाँ पे बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे मुझे एक बात याद आई है कि अगर हम ले आते कोई चीज़ तो शायद हम घर के लिए यहाँ से लकड़ी भी लेके जा सकते थे, लेकिन चलो। और अभी जो है मेरी समझो बस हो चुकी थी क्योंकि काफ़ी मैं थक चुका था, लेकिन सफ़र है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और अभी जो है मैं काफ़ी थक चुका था और मैंने सोचा कि यहाँ पे बैठ के बस आराम किया जाए है। और ये जगह जो है पथरीली है, यहाँ पे पहाड़ी इलाका और सारा पत्थर ही है। अभी हमने दोबारा स्टार्ट किया यहाँ से चलना। चलो, एक बात तो अच्छी है कि हमारे शूज़ जो हैं वो ठीक हैं क्योंकि ये सफ़र अच्छे शूज़ के जो है ना वो आप मुकम्मल नहीं कर सकते। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कॉन्फर हैं और उर्दू में इनको पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में कॉन्फर ही कहते हैं। और ये दरख्त के साथ होते हैं इसके, और यहाँ पे बेशुमार हैं। और हम लोग ये जो है सर्दियों में जो आग जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे मैं आपको कुछ एक नई चीज़ दिखाता हूँ कि तकरीबन आज से कुछ कबल साल पहले मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई घर हुआ करता था। और ये ढांचा मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये पत्थर वगैरह भी लगे हुए हैं और यहाँ पे जगह बनी है वहाँ तक। मेरे ख्याल से यहाँ से तकरीबन कोई 60-70 साल पहले की बात होगी और यहाँ पे घर हुआ करता था। और आज यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल वीरान है। और पहाड़ी की इस तरफ जो है बिल्कुल धूप नहीं लग रही है। यहाँ पे ठंडा मौसम है बहुत ज़्यादा और उस तरफ माशाल्लाह धूप भी है। और सर्दियों के लिए वो जगह जो है मेरे ख्याल से बेस्ट है। सर्दियों की ये जगह जो है बेस्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे ठंड अभी इस टाइम इतनी ठंड है। और सुबह के टाइम कितनी होगी आप सोच सकते हो, या शाम टाइम, क्योंकि रात के टाइम जो दर्जा हरारत है रात के टाइम वो बहुत कम हो जाता है, माइनस में हो जाता है। यहाँ पे मेरे ख्याल से ये कुछ जगह बनी है, रोड वगैरह होगी यहाँ पे घर भी है ऊपर। और इस टाइम में जो है पहाड़ी के बिल्कुल टॉप पे आ चुका हूँ और यहाँ पर टाइम भी अभी मुझे काफ़ी हो गया है। और यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाता हूँ और माशाल्लाह इस तरफ। और ये है पहाड़ी का बिल्कुल टॉप। यहाँ से हम जाएंगे थोड़ा सा आगे। अभी मैं आ गया यहाँ पे। यहाँ से अगर मैं गिर जाता तो मैं किधर जाता। बच गया। और अभी मैं आ गया हूँ टॉप ऑफ द माउंटेन। और अभी मैं जहाँ पे हूँ ये सिर्फ पहाड़ी का जो है पहाड़ी का टॉप है। और यहाँ पे बड़े मज़े की धूप भी लग रही है। और मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ से बिल्कुल आप देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अमेजिंग व्यू है यहाँ से माशाल्लाह। और इस जगह को देखने के लिए मेरी जो है वो आँखें तरस रही थी। और फाइनली मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ और मैं हूँ इस माउंटेन के टॉप पे। वाओ,
और यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको दिखा भी देता हूँ व्यू। माशाल्लाह कितना खूबसूरत व्यू है। और ये जगह यहाँ से पहाड़ियाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल आमने सामने हैं और मैं इनके बिल्कुल मद्दे मुकाबल खड़ा हूँ। वाह। तो दोस्तों ये था हमारा दिन का व्लॉग। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।